निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। क्या बोला भाई? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। पौधा पहाड़ निकली चुईया। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई सभापति महोदय। ये संविधान की बात करती हुई नजर आई और मैं 1976 का ये पूरा डिबेट लेकर आया। ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार तार किया, इसका कोई जवाब नहीं। केवल संविधान की ऐसे किताब नहीं होता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें कोई फंसना नहीं। उसी तरह से सभी जो है फंस गए चिड़िया। ये संविधान का किताब जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए केवल एक उसी प्रकार की कहावत है सभापति महोदय। आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ को कहते थे, और यह केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल। एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? हाँ, हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस के हैं। मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं, और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शरीरों में, ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? ऋण है शहीदों का मगर कैसे चुकाएंगे? लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विषय है। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी और एसआईआर, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है राहुल गांधी के लिए ही लेके आया। ये 1980 का, अध्यक्ष महोदय, ये 1980 का
कांग्रेस का ये क्या करना चाहते हैं, ये देश को जानने वाला विषय है सर। और मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, ये 1980 का जवाब है। पी शिवशंकर का कांग्रेस के मंत्री थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है उन्होंने प्रश्न पूछा और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिहार का ही चुनाव, चूंकि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल बोल रहे थे, बिहार के काफी लोग बोले कि एसआईआर के बाद हम बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि 324 की विधानसभा थी, 324 की, पूरे लिस्ट के साथ है, मैंने नहीं दिया, वो पी शिवशंकर ने इस फ्लोर पर दिया है। 81 विधानसभा में दोबारा पोल करना पड़ा, काउंटर मांड हुआ था। और इस 81 विधानसभा में यदि आप कहेंगे तो उसका नाम पढ़ दूंगा सर। विश्रामपुर में 50 जगह जो है बैलेट बॉक्स छीन लिए गए रास्ते में आते हुए। पांकी में बूथ नंबर 28 पर जो है सारे छीन लिए गए। रफीगंज में, नोखा में, भभुआ में, दिनारा में, कारातरी में, मसरख में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में 81 जगह पर चुनाव काउंटर मांड हुआ था सर। इसी बैलेट पेपर के कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था सर। आज क्या फिर से वही वापस आना चाहते हैं? ये मैं आपको सभापति महोदय, ये सभी लोगों ने कांग्रेस से लेकर डीएमके से लेकर टीएमसी तक वाईएसआरसीपी ने जो है ईवीएम की बात की। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने, ये ईवीएम कौन लेकर आया? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। और ईवीएम आएगा, ऐसे नहीं आएगा सर, ये सारी रिपोर्ट है सर। ये रिपोर्ट है 1961 के सेलेक्ट कमेटी की और ये रिपोर्ट है 1971 की सेलेक्ट कमेटी की। ये पूरे पार्लियामेंट को जानने वाली बात है। दोनों रिपोर्ट के अध्यक्ष जगन्नाथ राव कांग्रेसी थे। और जो 1971 की रिपोर्ट बनी उसमें एचआर गोखले जो कांग्रेस के लॉ मिनिस्टर थे। और दोनों रिपोर्ट में क्या कहा? दोनों रिपोर्ट में यह कहा कि एसआईआर की आवश्यकता है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना इलेक्टोरल फॉर्म्स का सबसे बड़ा विषय है। 1961 में भी यही कहा, 1971 में भी यही कहा। और दूसरी बात कही 1961 में कि चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान के तत्कालीन, जिस राज्य से आप आते हैं सर, राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया का भी चुनाव अवैध इसी आधार पर हुआ था कि पूरे के पूरे बूथ लूट लिए गए। इतना ही नहीं हुआ था सर, इतना ही नहीं किया इन लोगों ने। यदि चौटाला की बात करें तो पूरा का पूरा मेहम का चुनाव काउंटर मांड हो गया था। पटना का चुनाव पूरा आरजेडी ने लूट लिया था। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री के तौर पर वहां चुनाव लड़ने के लिए गए थे, पूरा का पूरा उन्होंने लूट लिया था। और इस कारण से कहा गया कि ईवीएम की आवश्यकता है, नहीं ईवीएम होगा तो ये चुनाव पूरे रिगिंग हो गए। दूसरा, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस कमेटी के मेंबर थे और एल.के. आडवाणी मेंबर थे। उन्होंने कहा कि बूथ वाइज ही काउंटिंग करो, क्योंकि आप लोग जब चुनाव के रोल को घुमाते हो तो उसमें बूथ से पता नहीं चलता है। तो क्या तर्क दिए गए आपको पता है सर? यह तर्क यह दिया गया कि बूथ वाइज यदि काउंटिंग करने लगेंगे तो जितने ये गुंडे बदमाश मवाली हैं वो वोटरों को मारेंगे। इसीलिए आपको ध्यान हो, उस वक्त काउंटिंग वो होती थी जिसमें कि सभी बूथों को मिला दिया जाता था और जिसमें इनको रिगिंग करने की सबसे बड़ी सुविधा होती सर। गिरे
ठीक है ना, पेट बुढ़िया। चलो बोलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, बड़ा ये लोग, मैं आपको बताऊं कि इतिहास के पन्नों को तोड़ना मरोड़ना यदि कोई सीखे तो उसको कांग्रेस से सीख जरूर लेनी चाहिए सर। चलो बाहर ले लेना, बाहर पैर मुड़ा, कोई दिक्कत। यदि किसी को इतिहास के पन्नों को तोड़ना और मरोड़ना है तो उसको कांग्रेस से सीख लेनी चाहिए। आज कांग्रेस के वक्ता ने बड़ा भाषण देते हुए कहा कि राजीव गांधी जी ने 1988 में इस देश का इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा संशोधन किया। और क्या संशोधन किया? 21 साल जो उम्र थी उस उम्र को 18 साल कर दिया। सर, यदि कांग्रेसियों में हिम्मत है तो ये 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है। 1972 के ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट है जिसने कि ये रिकमेंड किया कि 21 साल के बदले 18 साल होना चाहिए, और उसको करने में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का नोट ऑफ डिसेंट, मैं इसको प्लेस कर दूंगा सर। ये हमने किया। आपने 16 साल, चूंकि हमको मौका नहीं मिला शासन में आने का, और 2 साल जो हम मौके में थे 77 से लेकर 80 तक, इतनी लड़ाई हो गई कि हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। आप उसको 16 साल बाद इंप्लीमेंट कर पाए। आज उसके लिए आप कहते हो कि हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने ले लिया, हमने काम कर लिया। आज एसआईआर की जो बात हो रही है और जो महाराष्ट्र और इसकी बात हो रही है सर, आपको मैं बताऊं कि मैं बिहार का और महाराष्ट्र का रिजल्ट लेकर आया सर। एसआईआर कहां हुआ, वोट कहां बढ़े कहां घटे, और किस पार्टी को कौन सी सीटें मिली। बिहार का सर, कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम है वाल्मीकि नगर, डॉक्टर संजय जायसवाल बैठे हुए हैं, उनके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वोट का डिलीशन हुआ 2311, वहां से 1675 वोट से जो बलेरो में बैठने लायक जितनी सीटें मिली, 6 सीट जो कांग्रेस को मिली, उसमें से 1675 वोट से कांग्रेस जीती। दूसरा सीट है चनपटिया, एसआईआर से डिलीशन हुआ 1033, इंडियन नेशनल कांग्रेस 602 वोट से जीती। तीसरा सीट है ढाका, एसआईआर का डिलीशन हुआ 457, 178 सीट से वोट से आरजेडी जीती। और उसमें 298 लोग ऐसे हैं सभापति महोदय, आपकी अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिए, जो विदेश में बैठे हुए हैं, दुबई में और कुवैत में, और उन्होंने यहां वोट डाल दिया। चौथी सीट है फारबिसगंज, एसआईआर का डिलीशन हुआ 1400, 221 वोट से कांग्रेस जीती। पांचवी सीट है बलरामपुर, जिसमें 1468 डिलीशन हुआ और हम जीते एलजेपी रामविलास 389 वोट से। इसके बाद सीट है रामगढ़, 1197 वोट से डिलीशन हुआ, 30 वोट से बहुजन समाज पार्टी जीती। और इसके बाद सीट है जहानाबाद, जहां 1832 वोट एसआईआर से डिलीशन हुआ, 793 वोट से आरजेडी जीती। हम हारने वाले हैं सर, लेकिन हम इस देश के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए हम वोट की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति देश की करते हैं कि जो लोग एसआईआर में, मेरे माँ पिताजी का नाम कटा, मेरे माँ पिताजी गांव में नहीं थे, मेरे माँ पिताजी शहर में रहते हैं, मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम कटा। और मुझे खुशी है कि उनका नाम कटा, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं तो किसी कीमत पर बिहार में वोट देने के अधिकारी नहीं थे। 70 साल का एसआईआर है क्या सर? 70 साल का एक आदमी तजीमुल, मैं आपको नाम कहता हूं क्योंकि मुझे पार्टी ने प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था सर। एक मुझे खबर मिली, मैं उसके घर पर गया, तजीमुल नाम था। 70 साल में वो आदमी आकर कहता है कि मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि 18 साल जब वोटिंग का राइट हो गया तो आप 70 साल तक क्या कर रहे थे? 2020 के वोटर नहीं, 2015 के वोटर नहीं, 2010 के वोटर नहीं, 2005 के वोटर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यह देश जो है वो बांग्लादेशी वोटरों से जो है बिहार का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा?
यदि तजिमुल, मैं नाम बता रहा हूं, मैं आजिम नगर का तजिमुल है, मैं नाम बता रहा हूं। पप्पू यादव बैठो, आप बैठो, मैं नाम बता रहा हूं, आजम नगर का तजिमुल है जो 70 साल में जो है बनना चाहता था। बैठो ज्यादा। तीसरा सर, महाराष्ट्र की बात है सर। महाराष्ट्र में कलवा एक सीट है सर, वोटर बढ़े 41,000। सुप्रिया सुले जी के पार्टी के जितेंद्र आहवाट जीते 96,000 वोट से। भिवंडी वोट बढ़ा 37,000। 52,000 वोट से रईस कसाम शेख चुनाव जीते सर। खेड अलांदी 23,000 वोट बढ़ा, 51,000 वोट से बाबाजी रामचंद्र काले जीते। मेरे पास पूरी लिस्ट है, मेरे पास 100 जगह की लिस्ट है। यदि कहेंगे तो मैं प्लेस कर दूंगा, इतना समय में लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं यदि वोट इंक्रीज हुआ तो फायदा महायुति को हुआ। एसआईआर में वोट यदि डिलीट हुआ तो फायदा आरजेडी कांग्रेस को हुआ। इसके बाद भी आपको जो है एसआईआर खराब लग रहा है। एसआईआर क्यों ये विरोध कर रहे हैं सर, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये किताब लेकर आया हूं सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम्स। 1905 में 6 में जब मुस्लिम लीग बनी, 1905 में जब बिहार बंगाल का विभाजन हुआ और जब मुस्लिम लीग बनी सर, तो कांग्रेस ने समय समय पर, वैसे सोनिया गांधी जी सारा चिट्ठी लेकर चली गई हैं सर, लेकिन इस राइटर ने 2010 में सोनिया गांधी से परमिशन लेके कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के, फजलुर रहमान के साथ, कई एक लेटर जवाहरलाल नेहरू के जिन्ना के साथ वो उन्होंने दिए। क्या क्या कारण था सर? भारत के विभाजन का कारण 1930 में जब स्टार्ट हुआ, 1928 में जब स्टार्ट हुआ, तो कांग्रेस ने किस तरह से मुस्लिम परस्त वोट की राजनीति के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, इसका यह पूरा हिसाब किताब इसमें है सर। और इसी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और एसआईआर है सर। मुस्लिम लीग कह रही है कि लोकसभा और विधानसभा में आप अकेले रह गए हैं। लोकसभा, पप्पू यादव जी आप बैठे बैठे मत बोलिए, जब आपका नंबर आएगा स्पीकर सर, कि लोकसभा और विधानसभा की अलग सीट हमको दो, नहीं तो हम जो है भारत का विभाजन कर देंगे। गोलमेज सम्मेलन में फैसला नहीं हुआ, 37 का चुनाव आ गया और 37 के चुनाव में एक दूसरे के साथ कैसे फ्रेंडली फाइट होना है मैं आपको बताऊं। मैं किताब रख दूंगा सर कि जिन्ना ने यदि कांग्रेस के खिलाफ बयान दिया तो नेहरू जी उसको चिट्ठी लिखते हैं कि तुम जो है मेरे खिलाफ क्यों बयान दे रहे हो, और यदि नेहरू जी ने जिन्ना के खिलाफ बयान दे दिया तो नेहरू जी तो जिन्ना नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट निशिकांत दुबे जी व्हाट ही इज सेइंग, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आप ये समझे सर कि इसी तरह का सिचुएशन जो 1906 से लेकर 1947 तक भारत के विभाजन की रूपरेखा जिस तरह से रखी गई, उसी तरह इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर, एसआईआर के खिलाफ जाकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसी तह पर जाना चाहती है।